13 जुलाई 2022 13 जुलाई 2022 की शाम नेवाडा पुलिस डिपार्टमेंट को एक कॉल आती है। नेवाडा चाइल्ड वेलफेयर चेक की तरफ से ये कॉल आती है और उसमें पुलिस को रिक्वेस्ट किया जाता है कि वो एक घर में जाएं और वहाँ जाके एक बच्चे को चेक करें। चाइल्ड वेलफेयर चेक असल में इसलिए होता है क्योंकि मगरिब के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद पेरेंट्स की नफ्सियाती उलझनों की वजह से अपने बच्चों के ऊपर गुस्सा उतारती है, डोमेस्टिक वायलेंस करती है। उसमें एक बहुत बड़ी वजह ड्रग का भी इस्तेमाल होता है। और ये कॉल इसलिए की गई थी क्योंकि उन्हें शक था कि कहीं से कंप्लेन आई है कि इस बच्चे के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है। दो पुलिस ऑफिसर इस घर पे पहुंचे क्योंकि यहाँ पर इत्तला मिली थी कि कोई 9 साल का बच्चा है जिसके लिए ये प्रॉब्लम कहीं से क्रिएट हो रही है इसके पेरेंट्स की तरफ से। इस वक्त दरवाजे पे दो पुलिस ऑफिसर थे, एक जो फ्रंट पे उस खातून के साथ बात कर रहा था यानी कि कैमरा से बात कर रहा था और दूसरा उसके बैकअप पे पीछे खड़ा हुआ था। ये एक पुलिस प्रोटोकॉल होता है जिसमें अगर आगे वाले पे हमला हो तो पीछे वाला उसका बैकअप होता है, वो उसी वक्त इस रिटेलिएट को वो परसू करता है और फिर उस पर अटैक करता है। इस खातून ने बहुत तरीके से बहुत मौजूद अंदाज से इससे बात की। आगे वाले पुलिस ऑफिसर ने कैनरा को बताया कि हम नेवाडा चाइल्ड वेलफेयर चेक की तरफ से आए और हम देखना चाहते हैं कि आपको बच्चा सही है, सब खैरियत है घर में, क्योंकि हमें इत्तला मिली है कि कोई प्रॉब्लम है। अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि उस खातून के बगल से एक बच्चा भागता हुआ आया और पीछे बैकअप वाले पुलिस ऑफिसर के पास पहुंच गया। वो सामने वाले के पास नहीं है। उसकी माँ ने फौरन उसको रोकने की, पकड़ने की कोशिश की, मगर वो भाग के उस पुलिस ऑफिसर तक पहुंच चुका था। दूसरे पुलिस ऑफिसर ने उसके साथ अच्छी तरह बात की और हाय हेलो की। उस बच्चे ने आते के साथ ही एक पैकेट उस पुलिस ऑफिसर के हाथ में पकड़ा दिया। वो पुलिस ऑफिसर बड़ा हैरान हुआ कि ये क्या इसने पकड़ा है। उसकी माँ सटपटा गई, हक्का बक्का रह गई कि ये क्या हुआ है। उस पुलिस ऑफिसर ने जिसके हाथ में पैकेट दिया था उसने उस पैकेट को सूंघा और उसने कहा कि ये क्या चीज़ है। तो उसने कहा कि ये मेरी माँ की है और आप इसको देखो, इसको चेक करो। अगला पुलिस ऑफिसर जो आगे खड़ा हुआ था उसने उसकी माँ को वहीं पे होल्ड किया क्योंकि वो बच्चे को पकड़ना चाह रही थी, मगर उसने कहा कि नहीं रुको। इस बच्चे को बाहर रोका गया और इसकी माँ को कहा कि आप अंदर चलें, मैंने आपसे बात करनी है। और पीछे से बैकअप एक पूरी टीम बुलवा ली गई। उस 9 साल बच्चे का नाम छुपाया गया है और नहीं बताया गया कि वो उस बच्चे का नाम क्या है और वो कौन है। उस बच्चे के साथ बाहर वाले पुलिस ऑफिसर ने इंटरव्यू किया। इस इंटरव्यू में उससे पूछा कि ये क्या है, कहाँ से आया है, क्या मामला है। तो उस बच्चे ने एक एक तफसील बताई जो कि पुलिस ऑफिसर के लिए बहुत शॉकिंग थी। ये सारा कुछ उसके बॉडी कैम के अंदर रिकॉर्ड हो रहा था। मैं वो सारा कुछ तो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो बहुत लंबी एक वीडियो हो जाएगी, मगर उसके बहुत अहम वीडियो शॉट्स में आपको आगे दिखाऊंगा। इस पैकेट के अंदर मैथ थी। ये बहुत ताकतवर ड्रग होती है, मेथाम्फेटामिन एक ऐसी ड्रग होती है जो कि पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुकी है और बहुत सारे पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि उनके बच्चे इस ड्रग्स के अंदर मुब्तला हैं। ये जो पैकेट बच्चे ने लाके दिया था यही अच्छा खासा बड़ा था। इस ड्रग के पैकेट से ही कई दर्जन अफराद मुस्तफीद हो सकते थे। बच्चे ने बताया कि ये पैकेट वो अपनी माँ के सरहाने से उठाकर लाया है। बैकअप फौरन बुलवाई गई। इस घर का सर्च वारंट फौरन मंगवाया गया। इतने अरसे में दूसरा ऑफिसर जो कि इसकी माँ कैनरा के साथ डिस्कस कर रहा था वो उसको घर में लेके गया और उसने उससे इंटरव्यू शुरू किया। उसने बताया कि ये हमने क्या पकड़ा। तो वो बिल्कुल अनजान बन गए कि मैं तो ये जानती नहीं क्या चीज़ होती है, क्या होता है, मुझे क्या मालूम क्या होता है, ये बच्चा कहाँ से आया, मेरा बेबी बाथरूम में 1 घंटे से बंद था, मुझे नहीं मालूम कि ये इसके पास कहाँ से आई। साफ इनकार कर दिया। ये डिस्कस जारी थी कि थोड़ी देर के बाद एक दूसरी टीम पुलिस की पहुंची और उसने इस औरत को इस घर का सर्च वारंट शो किया और उसके बाद इसके कमरे की तलाशी ली गई और वहाँ से ये ड्रग मैथ या मेथाम्फेटामिन बहुत बड़ी मिकदार में निकली। इस औरत का नाम कैनरा लॉन्ग था। उसकी साइड टेबल की ड्रॉअर से ये निकली। इसकी टोटल मिकदार 5 किलो 600 ग्राम थी, यानी 5.5 किलो से ज़्यादा की तादाद में
ये मैथ इसके पास से निकली थी, जबकि ये छोटी सी तादाद वेस्ट के अंदर, अगर मैं कनाडा की बात करूं तो ये छोटी सी, यानी इतनी सी अगर पुड़िया होगी इसकी, ये तकरीबन $400-500 की होती है, इतनी सी पुड़िया। इसका आप अंदाज़ा कर लें कि कितनी बड़ी तादाद में ये ड्रग इस बच्चे ने पकड़वाई। Thank you. So, we were called to come check on your. My phone in the bathroom for like an hour. I have no idea. I have no idea what that is. Well, you just handed it to me. Okay, I don't know. I don't know. So this is your child? This is my baby. Yes, he's been in the bathroom for an hour. Okay. Literally an hour. And He was showing Tony this stuff that he found in the house. I don't even know what that is. Well, I don't either. Yeah, that's a lot of meth. Wow. It's not just like a little baggie, you know. Yeah, it's like one of my top 5, you know, in my 20-year career of meth hauls. I can honestly say after 21 years, this is the first time that a kid's walked out with 12 pounds of meth in a baggie and handed it to us. And what did you find inside the house that made you scared? Okay. Do you know what drugs look like? Yeah. Yeah? Okay. I just saw a couple baggies. I was curious. Pull it out, and then I really knew what it was. Yeah, from like TV and stuff. What? You thought like maybe it was drugs from like TV and stuff. Yeah. Good job, buddy. Proud of you. Did the right thing. Probably like methamphetamine, you know. What is that? You know what meth is. Like speed or whatever. Like, I mean, Come on. What happened? Everybody knows what meth is. You watch Breaking Bad. I mean, Jesus. I've never seen Breaking Bad. Well, you should. If that is meth, then yeah, that's quite a bit of meth. It's not just, you know, recreational or personal use. It's like enough for, you know, a couple hundred people to party on a weekend. Yeah. You do have the right to remain silent. Me? Uh-huh. If you give up that right, you can say anything you say can will be used against you in a court of law. It's in your house. This is your It's house. just not my, I don't even know this was here. I can't even understand or fathom the fact that this is drugs in my house. कैनेडा लॉन्ग को चाइल्ड अब्यूज़ और ड्रग ट्रैफिकिंग के इल्ज़ाम में अरेस्ट कर लिया गया। इस पर मुकदमा चला, मगर कुछ ही अरसे के बाद $25,000 के बॉन्ड पर इसको छोड़ दिया गया। कुछ ऐसे मुकदमात में इन लोगों को क्यों छोड़ा जाता है, उसके लिए मैं अपनी ओपिनियन की वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा। मेरी ओपिनियन का लिंक टॉप ऑफ द पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा इसी वीडियो की। मुंबई के इलाके अंधेरी के एक मसरूफ रोड पर दिन दहाड़े एक सीनियर सिटीजन मियाँ बीवी के साथ क्या मामला हुआ, जिनका ताल्लुक कहीं ना कहीं कपिल शर्मा शो से जुड़ता था, उनके साथ मेन रोड के ऊपर क्या इंसिडेंट हुआ, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखें। और एक बेवफा शख्स ने किस तरह अपनी बीवी को अपने रास्ते से हटाया, उसके लिए आप मेरी ये वीडियो देखें। मिलते हैं किसी और डार्क इवेंट में।